समझ में नहीं आती भाई। हमारा क्या कसूर था? हमने किया है, हमने मोटरसाइकिल को धक्का दिया था। क्या किया हमने? फाइज को किसी किस्म की कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि अगर हम खामोश बैठे रहेंगे तो फिर ऐसा लगेगा कि इसमें हमारा ही कसूर। आज से मेरी तरफ बढ़ता हुआ हर रास्ता तुम्हारे लिए बंद हो चुका है। तो हमें उससे बात करके इस गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। फाइज की गैर मौजूदगी में हरीम आई थी और अपना सारा सामान ले गई है। खुद तो मर सकती हूँ, लेकिन एक मासूम का कत्ल नहीं कर सकती। कि मैं तुम्हें आज बदवा देती हूँ और इसी जवाज ने मुझे जीने पर मजबूर। किसी घड़ी किसी पल तुम्हें चैन नहीं आएगा। आपको अपने होने वाले बच्चे का रास्ता प्लीज पहुंचो आए। मुझे नहीं था पता कि नासिर इस हद तक गिर सकता है। मुझे पाँव फिसलने का ताना देंगी तो फिर खड़ा नहीं हो पाऊंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी को बदवा दूंगी। जिस तरह तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की, तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद होगी। तुम्हारे जुल्म का बदला तुम्हें पूरा पूरा मिलेगा। भूल जाओ उसे। She's not worth it. मैं हर बार इसी जाल में फंसती है, इसी उम्मीद के साथ कि अब वो मेरे रास्ते में नहीं है। वो तो इस काबिल भी नहीं कि उसके बारे में सोचा जाए। और तुम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल खुमार की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि फाइज की मां और नासिर मिलकर हरीम का सच फाइज को बता देते हैं। हरीम जो कि बहुत अरसे से ये सच फाइज से छुपा रही होती है ताकि उसका और फाइज का रिश्ता खराब ना हो जाए, लेकिन यहाँ पर हरीम तो बेवकूफ निकली। उसे ये सब कुछ शुरू दिन से ही फाइज को बता देना चाहिए था। नासिर भी मौका देखते ही हरीम को तंग करना शुरू कर देता है। अब जब फाइज शादी में नासिर को पकड़ता है तो नासिर फाइज को बताता है कि हरीम ने मुझसे वादा किया था, एक बार मेरी और फाइज की शादी हो लेने दो, उसके बाद मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपया दूंगी। इसने वही वादा पूरा करते हुए मुझे अब 1 करोड़ रुपए दिए थे। मेरे पास बाकायदा सबूत मौजूद हैं जिसमें हरीम आकर मुझे पैसे देती है। नासिर वो वीडियो लाकर फाइज को दिखाता है। फाइज वीडियो देखते ही दंग रह जाता है। वो हरीम से पूछता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हरीम कहती है कि मैंने आपके साथ कुछ बुरा नहीं किया। ये नासिर हर बात झूठ कह रहा है, लेकिन फाइज को यकीन कैसे आता, क्योंकि सबूत सारे उसके हाथ में होते हैं। फाइज के घर वाले भी जब सबूत देखते हैं तो यही कहते हैं कि हरीम की ही सारी गलती है, नासिर का ना कि नासिर की। नासिर बिल्कुल ठीक कह रहा है जो भी कह रहा है। उसके घर वाले फाइज से कहते हैं कि हम सब यहाँ से जाने लगे हैं, तुमने जो भी फैसला लेना है ले सकते हो। फाइज बहुत गुस्से में होता है और वह हरीम से कहता है कि आज के बाद मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, तुम इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। ये सब सुनकर हरीम वहाँ से चली जाती है। कोई भी हरीम को नहीं रोकता जाने से। फाइज की माँ तो कब से इस इंतजार में थी कि कब फाइज हरीम को धक्के देकर इस घर से बाहर निकाले। आखिरकार आज ये दिन भी आ ही गया। हरीम नासिर से कहती है कि मैंने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी, लेकिन मैं आज तुम्हें दिल से बद्दुआ देती हूँ, तुम कभी चैन से ना रहो, हमेशा बेसुकून और दुखी ही रहो। नासिर जो कि इंतहाई बेशर्म इंसान है, उसने बस पैसों की लालच में आकर ये सब किया। हरीम का हंसता खेलता घर तबाह कर दिया। अब देखना ये है कि नासिर का क्या अंजाम होता है। उसे बहुत जल्द इस बात का एहसास हो जाएगा कि उसने एक हंसती खेलती लड़की की जिंदगी तबाह कर दी। फिर वो फाइज को जाकर सब कुछ सच सच बताएगा कि ये सब उसकी माँ का किया धरा था।